नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे दीप जले या दिल। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह मन रहा है। 26 लाख दियों से सरजू का तट जगमग हो रहा है। बिल्कुल सतयुग सा अलौकिक दृश्य नजर आ रहा है। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में सनातन समाज ये अलौकिक दृश्य देखकर हर्षित, गर्वित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन सियासत को धर्मोत्सव रास नहीं आया। यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को ये दिखावा और फिजूल खर्ची नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और ये सिलसिला महीनों तक चलता है। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें दियो और मोमबत्ती पर क्यों खर्च करना है और इतना क्यों दिमाग लगाना। अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वो बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे। देर आए छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पे क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते, लेकिन चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगाट आइए, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। उधर बीजेपी इसे सनातन का अपमान बता रही है। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने, अयोध्या को वर्षों तक अंधेरे में रखने वाले और राम भक्तों पर गोलियां चलवाने पर गर्व महसूस करने वाली पार्टी अब दीपोत्सव का विरोध कर रही है। सपा को सैफई में जश्न फिजूल खर्ची नहीं लगता। कुम्हारों को रोजगार देने वाले दीपोत्सव में फिजूल खर्ची नजर आती है। अखिलेश यादव जी का दीपावली पर घी के दिए जलाने के प्रति आलोचना करने वाला निंदनीय बयान एक तरफ दीपक बनाने वाले प्रजापति समाज के विरुद्ध तो है ही, परंतु लगता है कि वो तो अपने समाज के भी विरुद्ध बोल रहे हैं। ये तो भारत के लिए गर्व का विषय था कि हमारे यहां इतना घी होता था कि हर घर में घी के दियों की कतार बनाई जा सकती थी। और अखिलेश जी, ये घी कहां से आता था? गाय का पालन करने वाले, जो गाय को देवतुल्य पशु माना जाता था, तो गो माता मानने वाले उसी वर्ग से, आप ही के समुदाय से गाय के दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता था और घी की कतारें बनती थी। मगर अफसोस, अब क्या कहा जाए कि आज एक ऐसा कलयुग दिखाई पड़ रहा है कि कभी प्राचीन काल में गाय के संरक्षण के लिए राजाओं के, जब राजा लोग आते थे तो क्या उद्घोष किया जाता था? कहा जाता था गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज मुझे लगता है इंडी गठबंधन वाले जब आए हैं तो उद्घोष होना चाहिए। सीएम योगी भी अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ करने के बाद विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्ष वोट बैंक के लिए सनातन का अपमान करता रहा है। उन्होंने कहा कि सपा ने रामलला को ताली में रखा, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, हमने राम मंदिर बनाया, दीपोत्सव मना रहे हैं। हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। उन्होंने ताले लगवाए और पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज अयोध्या में राम भक्तों के संकल्पों का एक प्रतिफल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। चलिए देखिए, दीपावली का त्योहार होता है और अयोध्या की रौनक ही अलग होती है। यदि दीपोत्सव हो रहा है या दिए लगाने की बात होती है, ना जाने अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लगता है कि फिजूल खर्ची है या ये नहीं होना चाहिए, या उनके इस बयान के पीछे तर्क कुछ और था। जो सुन के समझ में आया वो तो ऐसे ही दिखाता है कि या तो फिर हो सकता है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल हैं तो उन्हें ऐसा लगता है यदि सत्ता पक्ष इस तरह के कोई काम कर रहा है या इस तरह की कोई इवेंट जिसको हमेशा कहा जाता है या ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए विपक्ष को परेशानी है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सारी बातें दीपोत्सव को लेकर या दीपावली के त्योहार पे यदि दीपोत्सव है तो कहां तक ये जायज होंगी। हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं निशांत जी से करना चाह रही हूँ। निशांत जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, निशांत जी अभी जुड़े नहीं है। शमशी आजाद जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी।
हाँ, शमशी आजाद जी, देखिए दीपोत्सव का कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा, और यदि 26 लाख दीपों से जगमग किया जाएगा अयोध्या में तो हमेशा ही रौनक रहती है, होगी, दीपावली का त्योहार ही ऐसा होता है। लेकिन यहाँ जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि फिजूल खर्ची है, हम क्यों मोमबत्ती और दियों पर इस तरीके से वेस्ट करें, या हमें इतनी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी कैसे लेती है? देखिए, दो बातें हैं, या तो विपक्ष है और सत्ता पक्ष कुछ कर रहा है इसलिए परेशानी है, या तो फिर कुछ और। नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को एक बार छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ा पर्व है और पूरी दुनिया इसको जो है बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानती है, असत्य पर सत्य की विजय मानती है, और ये भगवान रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है जो पूरी दुनिया मनाती है इस दीपावली को। ऐसा कोई देश नहीं जहां पर दीपावली न मनाई जाती हो। लेकिन अखिलेश यादव ने हमेशा भगवान राम का विरोध किया है। उसका उदाहरण ये है कि उनके स्वर्गीय पिताजी ने जिस तरीके से अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाई थी वो भी सबको पता है। उसके बाद जब अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास होता है उसका भी विरोध किया जाता है, और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है उसका भी विरोध किया जाता है, और यहाँ तक कि जब प्रयागराज में अभी महाकुंभ लगा हुआ था उसका भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया था। हालांकि उसका विरोध उनकी पार्टी के अंदर ही हुआ और उनके 8 विधायकों ने बाकायदा जय श्री राम के नारे लगाए और विधानसभा में, उसके बाद भाजपा को वोट दिया और समाजवादी पार्टी से बगावत किया, और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राम में उनकी आस्था है। अब देखने को ये आता है कि जिस त्योहार को कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय कहा जाता है, पूरा देश रोशनी से जगमगाता है, तो अगर अयोध्या में हम भगवान राम की विजय के लिए वहां पर रोशनी कर रहे हैं तो हमें तो नहीं लगता कि किसी तरीके की आपत्ति है। इनके कार्यकाल में जो गुंडागर्दी हुआ करती थी, इनके कार्यकाल में जो नाच गाने की रस्म हुआ करती थी, उस पर क्या पैसे नहीं खर्च हुआ करते थे? विदेशों में यात्रा किया करते थे इनके मंत्री और नेता, क्या भोग विलास में डूबे रहते थे, उस पर खर्च नहीं होता था? ये हमेशा जो है एक ऐसा बयान देते जिससे कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, खुले मन से करते। और उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो राम और सीता के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने तो बिल्कुल खुले मन से कहा कि राम और सीता का अस्तित्व ही नहीं है, और लगातार वो हमलावर होते रहे। और हुआ ये कि अखिलेश यादव निकालते उसके पहले उन्होंने खुद अखिलेश यादव के ऊपर एक राजनीतिक तमाचा मारा और इस्तीफा दे दिया। वहां पर भी अगर अखिलेश यादव उनको निकालते तो कहा जाता कि अखिलेश यादव का अच्छा कदम है, लेकिन भीतरी अंतरकलह बढ़ता गया और उसके बाद दबाव में आकर उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया। आज उनको बधाई देना चाहिए था। आज पूरी दुनिया में दीपावली की बधाई दी जा रही है, लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, घरों में रोशनी कर रहे हैं, गंदगी को साफ कर रहे हैं और एक दूसरे से मिलकर। सबसे बड़ी बात है कि देश के जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है, उसको भी आपने देखा होगा कि दिवाली की बधाई देता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के मिठाई पहुंचाई जा रही है और इनके यहाँ भी मिठाई लाई जा रही है, और वो पूरी तरीके से इस दीपावली को मना रहे हैं, उसका एक पार्ट बनना चाह रहे हैं। और वहां पर अखिलेश यादव जैसे लोग जो इस तरीके से दीपावली का विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद जो है जो वहां पर अयोध्या में जो 26 लाख दियों से एक विश्व कीर्तिमान बनाया जा रहा है उसका विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भावना जो है, उनकी जो अंदर की आत्मा है वो जनता के सामने खुलकर आ चुकी है। और जनता जिस तरीके से उनको लगातार पराजित कर रही, लगातार उनको हार के माध्यम से आशीर्वाद दे रही, तो हमें लग रहा है कि 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी चुनाव होगा, जिसके बाद जो है अखिलेश यादव को कभी चुनाव का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वापस आऊंगी जी। निशांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। निशांत जी, क्यों तकलीफ हो रही है? मतलब अखिलेश यादव को क्यों ऐतराज है, या क्यों दियों से परेशानी है, या जगमग दिए नहीं होने चाहिए, मोमबत्तियां नहीं होनी चाहिए, ये फिजूल खर्ची है, ऐसा क्यों? दीपोत्सव तो आप भी मनाते हैं, समाजवादी पार्टी भी मनाती होगी, मुझे लगता है दीपावली का त्योहार तो सभी मनाते हैं। और रही बात अयोध्या की, तो एक अलग ही महत्व है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर ये आपत्ति क्यों? राखी मैम, सबसे पहले तो संदेश चैनल की तरफ से उत्तर प्रदेश से संपूर्ण भारत को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन अभी आपने देखा होगा, मेरे बड़े भाई साथी जो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने बोला है कि मोमबत्ती और दियों का विरोध करना चाहिए। उसने ये नहीं देखा कि उसने ये माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जब समाजवादी सरकार आएगी तो 1 करोड़ दिए खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। इसको किसी चैनल ने नहीं बताया होगा। उसका रीजन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, अखिलेश यादव जी के बयान को तोड़ मोड़ करके, क्योंकि ओपीएम की पुड़िया रहती है ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ लगभग 5 से 6 वर्षों से, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ही नीति रही है कि ओपीएम की पुड़िया निकालो। ध्यान रखता हूँ, अभी तक दिवाली उत्सव बड़ा अच्छा से बन रहा था देश के अंदर, अयोध्या मंदिर में दियों की तैयारियां चल रही थी,
तो अब इनको देखना था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई क्लू निकाल के जाए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपने देखा होगा दिवाली पूजन के बाद में छोटे छोटे गरीब बच्चे, गरीब लोग और मतलब बेरोजगार लोग, क्योंकि रोजगार नहीं है, दियों में से दीपों में, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही, किसी और को तो छोड़िए, संदेश चैनल, एबीपी न्यूज, बड़े नेशनल चैनलों के माध्यम से मैं दियों की फोटो, जो बच्चे भर रहे होंगे बोतलों में बचा हुआ तेल, उसकी फोटो दिखा सकता हूँ। अखिलेश यादव जी का तंज जो था वो रोजगारी की तरफ था, लेकिन इनको क्या होता है कि ओपीएम की पुड़िया निकाल के ध्यान भटकाने वाली बात है। समाजवादी पार्टी हमेशा धर्म की परीक्षा में रही है और हमेशा ही धर्म के पक्ष में रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा धर्म युद्ध की तरफ देश को ले जाती है और अभी तक जो चल रहा है इनके अनुसार चल रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि दीप उत्सव पर जो बैन होना चाहिए, उन्होंने कहा कि इस तरीके की व्यवस्था लाई जाए जिसका भी जिस धर्म का उन्होंने जिक्र किया कि उस धर्म में इलेक्ट्रिकल दीपक हो, इस तरीके की कुछ व्यवस्था देश में बेरोजगारी से रोजगारी की तरफ बढ़े, उनका इशारा ये था। लेकिन इनको धर्म पे ले जाना था तो धर्म पे ले गए, बात स्टार्ट कर दी कि अखिलेश यादव ने दीप जलाने के लिए मना कर दिया। बताइए, कोई बयान क्रिएट कराइए, चलवाइए संदेश चैनल के माध्यम से कि उन्होंने ये कहा कि दीपक नहीं जलने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक मिनट निशांत जी, भारतीय जनता पार्टी से मैं जानना चाहता हूँ कि एक बार चैनल पे चलवाई जाए वो न्यूज। निशांत जी जी, बताइए। दीपक नहीं जलने चाहिए, बात इसकी नहीं है। दिए लगाना या मोमबत्ती लगाना ये फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बात इसकी हो रही है। मैं पर्टिकुलरली इस पे बात कर रही हूँ जिस पे बीजेपी ने भी अपनी बात करी, योगी आदित्यनाथ ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, इनके जो सीनियर जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये बात है, और यदि कोई क्लियरिटी है तो आप अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल तो आया, इसीलिए तो मैंने ये सवाल किया कि दीपोत्सव तो अखिलेश यादव भी मनाते होंगे, समाजवादी पार्टी भी मनाती होगी, फिर ऐसी बात क्यों आ गई? मैं राशिमन चैनल से अलग हटके भी आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप जानते भी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत बातें सब लोग होते हैं, लेकिन आप भी जान रही हैं इस बात को, चैनल भी सभी जान रहे हैं। कहीं अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि दीपक मत जलाइए। अब बेखजूर की ये बात मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात सुनना चाहती है तो मैं दोहराना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने इस तंज को इस ओर लिया कि देश के अंदर इस कदर बेरोजगारी और गरीबी है, राज्य के अंदर इस कदर गरीबी है कि आप देखिए अभी कुछ ही समय के पश्चात जैसे ही दीपोत्सव खत्म होएगा तो उन चुग्गों में से, दीपकों में से, दीप में से तेल निकाल के और किसी घरों में शायद सब्जियां छुक रही होंगी। आप देखिए, मैं अभी कुछ ही समय आपका समय दीजिए, आज नहीं कल परसों के बाद डिबेट कीजिए, मैं वही फोटो अभी ट्वीट करके दिखा दूंगा। इस बात को धर्म की तरफ ले जाना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि यही है जिनके पास एजेंडा है और कोई एजेंडा रोजगारी बेरोजगारी और है नहीं। आप देख लो कब बात कहाँ थी कि मैं दीपोत्सव का, उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं दीपोत्सव का विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो दीपक जलाए जाते हैं इनकी कोई और व्यवस्था की जाए, बस नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आप सभी जानते हैं कि रोजगारी और बेरोजगारी पर बात नहीं करनी है, विकास पर बात नहीं करनी है। अच्छा निशांत जी, मैं पर्सनली आपसे पूछूं, आपके माध्यम से शायद अखिलेश यादव तक की बात पहुंचे। जैसे आपने कहा कि ये जो दीपक हैं इनकी जगह कोई और व्यवस्था की जाए, क्या व्यवस्था हो सकती है? भाई दीपावली पे तो दिए ही जलाए जाएंगे ना निशांत जी, मतलब मैं बहुत, देखिए कोई ऐसे राजनीतिक रूप से नहीं, मैं पर्सनली पूछ रही हूँ क्या व्यवस्था हो सकती है? समाजवादी पार्टी आप उठा के देख लीजिए, आप जिस और भारतीय जनता पार्टी या कुछ चुनिंदा चैनल उस और डिबेट को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात को ले जाना चाहते हैं, मैं उससे ट्वीट करूंगा, उससे अलग हट के बात करना चाहता हूँ कि ये उस और का इशारा है ही नहीं, क्योंकि ये मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि दूसरे समुदाय की पार्टी के पक्ष में इस बात को रखी जाए। तो मेरे सभी साथी इस बात को जानते हैं कि ये समय आप आप मंदिर देख लीजिए, शिव मंदिर वो बना रहे हैं, कृष्ण मंदिर में बहुत बड़ी मूर्ति बना चुके हैं, लेकिन दीप उत्सव में तो कोई बात उठी नहीं। रही बात जो आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने दीपक नहीं जलाए जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि दीपक नहीं जलाए जाने चाहिए, उन्होंने कहा कि दीपक के स्थान पर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिस पर रोजगार मिले। अगर उनको दीप पर रोक लगानी थी तो वो क्यों कहते हैं कि समाजवादी सरकार आने पर निशांत जी, मैं आपकी इस एक बात से सहमत हूं कि कुछ ऐसा भी किया जाए ताकि रोजगार मिले, कुछ ऐसा किया जाए दीपोत्सव के दिन या दीपावली के दिन जो गरीब हैं या जो आपने कहा ना कि वो तेल उसमें से ले जाते हैं बाद में, तो उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए। मैं इस चीज को मान लेती हूँ, लेकिन मैं इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करूं कि दीपोत्सव के लिए या अयोध्या में खास तौर पर यदि इस तरह का आयोजन है और दीपोत्सव पर, दीपावली पर दिए ही ना जलाए जाएं, कोई और व्यवस्था हो, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। सिर्फ ये बात को मैं नहीं पॉजिटिव ले पा रही हूँ।
प्राची मैम, आपने पर्सनली जो सवाल पूछा है, मैं आपसे नहीं जानना चाहता हूँ। मैं तो खाली जो बड़े राजनीतिक बैठे हुए हैं मैं उनसे ही जरा पूछना चाहता हूँ कि कहाँ अखिलेश यादव ने ये कहा कि दीप उत्सव पर रोक लगाई जाए। मुझे आप चैनल पर उनका ट्वीट सुनवा दीजिए। चलिए, मैं भी शायद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को, मैं उन्हीं से बात कर लेती हूँ। शमशी आजाद जी प्लीज जवाब दीजिए इनकी बात का। देखिए निशांत ठाकुर, लग रहा है कि नींद से सोकर उठे, अभी इन्होंने अखिलेश यादव का बयान देखा नहीं। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से कहा कि अयोध्या में जो दीपों को जलाया जा रहा है ये फजूल खर्ची है। अयोध्या को उन्होंने इंडिकेट करके कहा कि अयोध्या में जो इतना बड़ा 26 लाख दियों का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, 26 लाख दिए जो बना रहे, क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा? 26 लाख दिए जो लोग जलाएंगे क्या उनको रोजगार नहीं मिलेगा? 26 लाख दियों से जो रोशनी फैलेगी। डिरेल न करें, शांतिपूर्वक बहस चले तो होना चाहिए वन बाय वन हो, ताकि पब्लिक सुने। बहुत समय निकाल कर लोग स्वदेश न्यूज चैनल को देखते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सार्थक बहस होती है। तो 26 लाख दिए जिन्होंने बनाया क्या उनको रोजगार नहीं मिले? 26 लाख दिए जिन्होंने बनाकर घर यहाँ तक पहुंचाया क्या उनको रोजगार नहीं मिला? 26 लाख दिए जिन्होंने बेचे क्या उनको रोजगार नहीं मिला? 26 लाख दियों का जो कार्यक्रम वहां पर हो रहा है, जो लाखों की संख्या में अयोध्या लोग आ रहे हैं, जो वहां पर दुकानें लगे, जो वहां पर उनके स्टॉल लगे, जो वहां पर भक्तगण आए, क्या वहां उनसे रोजगार नहीं मिलेगा? ये चीजें सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी की हमेशा त्योहारों पर ऐसी बात करती है। ये कोई पहला बयान अखिलेश यादव का नहीं कि जिससे सनातनियों को ठेस पहुंची, जैसे हिंदू को जो ठेस पहुंची। हमेशा इस तरीके का बयान देते हैं और इनकी पार्टी के अंदर भीतर कला अंतर कला कहीं ना कहीं जरूर उठता है। निशांत जी भले भोले भाले लग रहे हो, लेकिन ये भी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित है। ये भी कहीं ना कहीं जो इनको पता है कि कहीं ना कहीं निशांत जी दिए जलाएंगे ना, दिए तो वो भी जलाएंगे। दीपावली का मतलब है कि दियों से घर को प्रकाशमय किया जाए, दियों से जो है अपने प्रतिष्ठान को, अपने कारखानों को, अपने दुकान को, अपने व्यापार को, अपने द्वार को सुसज्जित किया जाए। इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता दियों के अलावा। अब इसके बाद अगर आप चाइना का समर्थन कर रहे हैं, आप चाइना की झालर लगाना चाह रहे हैं, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। दीपों से अच्छी कोई दीपावली हो ही नहीं सकती है। हाँ पूछिए निशांत जी, बोलिए। मेरी बड़ी विनम्र बात आजाद भाई से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत बड़े जोर दबा और मतलब बहुत अच्छे तरीके से कहा कि अखिलेश यादव ने दीप उत्सव लगाने पर रोक लगाया और दीप जलाने के लिए मना किया। मुझे 1 करोड़ इसी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि जब समाजवादी सरकार आएगी तो 1 करोड़ दिए खरीदने की मैं व्यवस्था कराऊंगा। वो किसके लिए कहा? वो रोजगार के लिए कहा कि दिए को खाने के लिए कहा? 26 लाख दियों सच्ची बताया जा रहा है और 1 करोड़ दिए खरीदने को व्यापार बताया जा रहा है। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो टिक जाओ, एक तरफ तो रुको। या तो ये कहो कि दीप जलाने के लिए मना कर दिया, या ये स्वीकार करो आपके अखिलेश यादव ने कहा कि 1 करोड़ दिए मैं नहीं खरीदवाऊंगा। अब दोनों में से एक बात को एक ही पॉइंट पर बात हुई है ना, एक ही पॉइंट पर बात थी। हाँ बिल्कुल अजय भाई, दोनों एक ही पॉइंट पर बात थी कि फिजूल खर्ची जो दिए जो जलाए जा रहे हैं, इनकी कोई ऐसी व्यवस्था हो, इस व्यवस्था ऐसी हो जो रोजगार को भी काम मिले। अच्छा निशांत जी, एक खुलकर सवाल करती हूँ। निशांत जी एक खुलकर सवाल करती हूँ, पता नहीं उसका जवाब सकारात्मक रूप से खुलकर आएगा या नहीं। सवाल तो मैं एकदम पूछ ही सकती हूँ। सवाल नहीं है जिसका मैं जवाब ना दूं। हाँ तो फिर बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं, चलिए कहीं ऐसा तो नहीं है, वो है सत्ता पक्ष, आप हैं मुख्य विपक्षी दल, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और सनातन और हिंदुत्व की जो बात होती है, उसके बाद यदि 26 लाख दिए जगमगाए जा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं देखिए ये सब चीजें आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और भावनाएं तो जुड़ी होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है सारी चीजें करके और ज्यादा पॉजिटिव या प्लस में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा शिगुफा छेड़ दें जिसकी वजह से विवाद हो जाए। लेकिन ऐसी जगह पे कुछ भी बोलना ना गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है कि यहाँ भावनाएं जुड़ी होती हैं, हर व्यक्ति दीपक जलाएगा। अब मैं यहाँ राजनीतिक रूप से नहीं कह रही, मेरा जो सवाल था बस मैंने पूछा, अब आप इसका खुल के जवाब दीजिए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की बात हो या आपने जो खुल के आप जवाब बोलना चाह रही हैं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है? आपने जो कहा कि आप शायद सवाल का जवाब का देंगे क्या नहीं, ऐसा तो हर पर नहीं आज तक हुआ हो कि मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं दे पाया हूँ, पर हो सकता है कभी मजबूरियां रही हो राजनीतिक। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में समाजवादी पार्टी मजबूताई से खड़ी है और पीढ़ी दलित और औरत और भारत के दबे कुचले लोगों की आवाज समाजवादी पार्टी लेकर चली है। हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए गए संविधान पे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग देश को चलाया जाए, रोजगारी देश को की जाए,
कहीं अखिलेश यादव धर्म विरोधी कहीं है नहीं। कृष्ण जी का मंदिर उन्होंने बनवा दिया, श्री राम का मंदिर, वो भोले बाबा का केडेश्वर मंदिर बना रहे हैं, तो कहीं इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि वो धर्म विरोधी है। और रही आपके इस सवाल की बात, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ दोबारा से स्वदेश समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत को स्वदेश चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती है। और आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि 1 करोड़ दिए समाजवादी सरकार में खरीद कर रोजगार के माध्यम से रोजगार मिले और उनको इन्वेस्ट हो, तब दीपों को समाजवादी पार्टी की सरकार यदि आएगी तो सरयू तट पर दिए जलवाएंगे कि नहीं जलवाएंगे सर, कि प्रथा ही खत्म कर देंगे? आस्था के प्रति समाजवादी पार्टी है और रहेगी। चलिए, मुझे मालूम है ना ऐसे कुछ जवाब है, ठीक है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा, शमशी आजाद जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, बात वही है कि 26 लाख दिए अगर खरीदने पर फजूल खर्ची हो रही है, तो 1 करोड़ दिया अगर ये लाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं फजूल खर्ची कही जाएगी। ये साइफाई में नाच करा सकते हैं, उसको फिर फजूल खर्ची नहीं मानी जाएगी। ये अपने लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, अपने लिए लाखों लोग आए हुए हैं, वो इनको जो फजूल खर्ची दिख रही है, तो हमें नहीं लगता विनाशकाली विपरीत बुद्धि इसको कहा जाता है। अखिलेश यादव का बयान बिल्कुल हास्यास्पद बयान है। ये ऐसे समय में ऐसा बयान देते हैं कि हंसी के पात्र बनते हैं और कहीं ना कहीं जो हिंदू की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे इनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। तो मैं जो ठाकुर साहब की बात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ग्रसित है और अपने नेता की लिपापोती करने में लगे हैं, क्योंकि साफ तरीके से ये कह नहीं पा रहे जब 26 लाख दिए खरीदना फजूल खर्ची है तो 1 करोड़ दिए किस तरीके से लाएंगे। और मुंगेरी लाल के सपने हैं, न सपा की सरकार बननी है न ऐसा कोई काम होना है। जिस तरीके से अयोध्या में जो है तो दीपावली मनाई जा रही है, वो पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, पूरे विश्व का मीडिया यहाँ पर उसको कवरेज करने के लिए आया है। कम से कम वहां पर 20 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ दियों के नहीं बल्कि लेजर शो और वहां पर अन्य कार्यक्रम आरती के माध्यम से भी कहीं ना कहीं दिवाली में जो है चार लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसको देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आए हैं और इसमें कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ रहा है। तो अब इसको समाजवादी पार्टी के सीने पर सांप लौट रहा है कि लो भाई एक और कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का सफल है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, निशान जी अब नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सपा को रास नहीं आया दीपोत्सव, यहाँ समाजवादी पार्टी कह रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, उसके पीछे की चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन हमें तो समझना ये भी पड़ेगा कि यदि सपा ये कहती है कि 1 करोड़ दिए खरीदने की बात कर रहे हैं, यदि सरकार बनती है सपा की, तो जब 1 करोड़ लेंगे तो 26 लाख जल रहे हैं, उसमें परेशानी क्या है? देखिए, राजनीतिक रूप से चीजें हैं, इसके पीछे की जो भी अनसुलझी कहानियां हैं ये आपस में समझे। लेकिन दीपोत्सव है, सरयू तट पर दिए नहीं जगमगाएंगे तो कहां जगमगाएंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। और दीपावली दीपोत्सव का पर्व है, अयोध्या में तो इसकी रौनक अलग होती है, तो वो तो करना ही है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अब ये राजनीतिक रूप से ये पक्ष विपक्ष की नोकझोंक और ये आपस में जो आरोप प्रत्यारोप है चलते रहेंगे, लेकिन दीपोत्सव का त्योहार है, इसे सब उत्साह से मना रहे हैं। बस यही बात है, अब कहीं दीप जले या दिल, अब जिसके दिल जल रहे हैं वो दिल जलाएं, जिन्हें दीप जलाना है वो तो दिए जलाएं ही। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।